हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सबको। नमस्ते। सब बच्चे हमारे वीडियो वॉच भी कर रहे हैं, लगभग 100 के नियर अबाउट बच्चे देखे। सबको बहुत धन्यवाद। आज बेटे मैं कोलाइजन पढ़ाने के बाद एक दो टॉपिक बचेगी, फिर न्यूमेरिकल बचेगा। अभी सिलेबस को आगे ना बढ़ा करके रिवीजन करेंगे। सारे बच्चे वीडियो को वॉच करते रहें और मेहनत से पढ़ें। आज बड़ा अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ बेटा, कोलाइजन। कोलाइजन को संघट्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? संघट्ट। संघट्ट मीन्स साथ साथ टकराना। आइए मैं क्या बताना चाहता हूं। मान लेते हैं बेटा एक रोड है, इस रोड पे दो कार चल रही हैं। एक कार फर्स्ट है, एक कार सेकंड है। मैं आपसे बताऊं, हम लोगों ने क्या देखा बेटा। मैंने एग्जाम्पल क्या लिया, पहले खूब बढ़िया समझिए जिससे डिफिनीशन लर्न हो जाए। रोड पे दो कार चल रही थी। दो कार चल रही हैं। अब ये कब आपस में टकराएंगी? एक काम करें, एक के डायरेक्शंस में बी की कार आ जाए, एक ही डायरेक्शन में बी की कार आ जाए, एक ही डायरेक्शन में बी की कार आ जाए, डायरेक्शन में आ जाए, इट मीन्स चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दूसरी चीज। अब ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? कार ए 1 आगे जा रही है, दूसरी कार पीछे से आ रही है। यह अपनी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का मतलब बेटे स्पीड को इंक्रीज कर ले। स्पीड को क्या करेगी? इंक्रीज कर लेगी। दो कार पैरेलल जा रही थी रोड पर, हाईवे पे। दूसरी कार इसके रास्ते में आ जाए, कोलाइजन हो जाएगा। एक जा रही थी, पीछे आ रही है, अपनी स्पीड बढ़ा करके ठोकर मार दे। इस फेनामेना को, इस घटना को क्या बोलते हैं? कोलाइजन। तो लिखें, कोलाइजन रिफर्स देखो बेटा क्या, इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। कोलाइजन रिफर्स टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू देयर
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ड्यू टू देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। शायद समझ में आ गया। कोलाइजन रिफर्स पहुंचाता है, बताता है क्या, दो बॉडी के बीच इंटरेक्शन हो, किसके कारण से, चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू देयर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू देयर क्या, चेंज इन वेलोसिटी एंड डायरेक्शन। तो मैंने क्या लिखा है, इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड के चेंज होने से, इंटरेक्शन बिटवीन क्या, ड्यू टू देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के कारण, इन दोनों टर्म के कारण हमें क्या मिलता है, कोलाइजन होती है। बात समझ में आ गई। तो कोलाइजन रिफर्स पहुंचाता है कहाँ, इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द कोलाइडिंग बॉडी। कोलाइडिंग बॉडी के वेलोसिटी और डायरेक्शन और स्पीड के कारण से टक्कर होती है। अब आप लिखे टाइप्स ऑफ कोलाइजन। अब पहला देखिए बेटा ध्यान से, पहला है बेटा इलास्टिक कोलाइजन। इलास्टिक कोलिजन। दूसरा आपका है इनइलास्टिक कोलाइजन। थर्ड है बेटा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलाइजन। वैसे हैं तो और बेटे सुपर इलास्टिक कोलाइजन, लेकिन हम लोगों को अपना जो पढ़ना है उतना ही पढ़ेंगे। परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन जो आपको पढ़ना है उतना पढ़िए। अब ध्यान से देखिए कि मैं क्या कर रहा हूं, आप लोग लिखे ना, ध्यान से देखें। जैसे किसी बाल को बेटे फर्श पर फेंका जाए, फर्श पर टकराने के बाद वह सेम हाइट सेम लेवल पर पहुंच जाती है, तो उसे हम इलास्टिक कोलाइजन कहते हैं। फर्श पर टकराए, अपने सेम लेवल तक ना पहुंचे, तो इनइलास्टिक कोलाइजन। सेम लेवल पर आ गया तो काइनेटिक वेलोसिटी क्या होगी, सेम हो गई। जितनी वेलोसिटी से आया उतनी वेलोसिटी से लौट गया, जितनी वेलोसिटी से आया उतनी वेलोसिटी से लौटा नहीं। दूसरा तरीका है, एक आप बुलेट लीजिए, गोली लीजिए, सामने कोई ब्लॉक है, ये आपकी बुलेट है, बुलेट, ये बुलेट से टकराए, टकराने के बाद ब्लॉक और बुलेट कॉमन वेलोसिटी से चले, ब्लॉक और बुलेट कॉमन वेलोसिटी से चले, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन होता है। जैसे बाल को लीजिए, दीवार पर मारिए, दीवार पर मारा, दीवार पकड़ लिया, आप यहीं खड़े हैं,
दीवार से मारा, दीवार टकरा के आपने पकड़ लिया, आ गई फिर आपके हाथ में, एक हाथ फेंका दूसरे हाथ में आ गई, तो आपको वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। फेंका दीवार से, हाथ में नहीं आई, दीवार पर फिर थ्रो किया, दीवार के साथ बॉल लेकर के आगे एक साथ कॉमन वेलोसिटी से मूव कर लगे। जैसे कोई साइकिल वाला बस ट्रक से टकराता है, एक्सीडेंट होता है, कोलाइजन करता है, तो ट्रक वाला क्या करे, उस साइकिल को भी अपने साथ कॉमन लेके जाने लगे, तो उसकी वेलोसिटी और ट्रक की वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। एक मैं चार्ट बना रहा हूं, इस चार्ट में P मीन्स मोमेंटम, K मीन्स काइनेटिक एनर्जी, ये आपका क्या है, टोटल एनर्जी। ट्रिक का मतलब कांस्टेंट, ट्रिक का मतलब क्या है, कांस्टेंट। क्रॉस का मतलब नॉट कांस्टेंट। अब मैं अगर पूछूं बेटा इलास्टिक कोलाइजन क्या है, आप बोलोगे ड्यूरिंग दिस कोलाइजन मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। फिर पूछेगा इन इलास्टिक मोमेंटम कांस्टेंट, टोटल एनर्जी कांस्टेंट, बट काइनेटिक एनर्जी नॉट कांस्टेंट। परफेक्ट इलास्टिक पूछेगा मोमेंटम कांस्टेंट, टोटल एनर्जी कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी नॉट कांस्टेंट। फिगर बनाएं। अब लिखो बेटा इलास्टिक कोलाइजन। A collision said to be inelastic. A collision said to be elastic. Both momentum and kinetic energy remains constant. फिगर बनाए हैं, एग्जाम्पल लिखे हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब लिखो प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बेटे यही है, लिखा जाएगा, सुनो। काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, टोटल एनर्जी कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेंगे आप। अब लिखो इनलास्टिक मोमेंटम, टोटल एनर्जी कांस्टेंट, momentum and total energy constant, but kinetic energy not constant. Kinetic energy not constant. अगला लिखो perfectly inelastic, the collision in which two bodies, the collision in which two bodies after collision strike together and move with common velocity, ठीक, ठीक हो गया बेटा, कंप्लीट। आइए लिखिए इलास्टिक कोलाजन इन वन डायमेंशन।
elastic collagen in one dimension. न्यू टॉपिक है बेटा, elastic collision, लिखा elastic collision in one dimension. Elastic collision in one dimension. इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन का मतलब है बेटे, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद स्ट्रेट लाइन मोशन करे, चाहे वह एक्स, चाहे वह वाई, चाहे वह जेड, जब भी मोशन करे स्ट्रेट लाइन। बोलो कैसे मोशन करेगी? स्ट्रेट लाइन। इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन का मतलब ही वो कैसे मोशन करेगी? स्ट्रेट लाइन। तो लिखिए, it is the collision in which colliding body move along straight line path before and after collision, टकराने से पहले, टकराने के बाद। उनका पाथ कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। अब सपोज किया बेटे, पहली बॉडी ए है, इसका मास m1 है, इसकी वेलोसिटी u1 है। दूसरी बॉडी v है, मास m2 है, वेलोसिटी u2 है। ठीक है। अब ये दोनों बॉडी आपस में कोलाइड करती हैं। ए बी, देखो बेटा, ए बी, मास m1, मास m2 ड्यूरिंग कोलाइजन। अब टकराने के बाद ए की वेलोसिटी v1, बी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v2। ए की वेलोसिटी v1, बी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v2। कब? जब टकरा जाएगी। जब क्या हो जाएगा? टकरा जाएगा। अब हमें ध्यान क्या देना है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं बेटे। वी नो दैट, हम जानते हैं, ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम, क्या बेटे? मोमेंटम कांस्टेंट। मोमेंटम कांस्टेंट का मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर, टोटल मोमेंटम ऐसे लिख दो, हमेशा लगा दो, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन। टोटल मोमेंटम बिफोर, टोटल मोमेंटम आफ्टर। तो मोमेंटम आपने पढ़ रखा है मास वेलोसिटी, मास वेलोसिटी, मास वेलोसिटी, मास वेलोसिटी। आफ्टर में मास वेलोसिटी, मास वेलोसिटी। इक्वेशन फर्स्ट।
ठीक है, समझ में आ गया। और क्या कांस्टेंट होता है बेटा? काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अभी इसे और सिंप्लीफाई कर लो, m1u1 माइनस m1v1 m2v2 माइनस m2u2। बेटे m1 कॉमन ले लेंगे, u1 माइनस v1, m2 कॉमन ले लेंगे, v2 माइनस u2। इक्वेशन फर्स्ट। अब आइए अगेन, दोबारा क्या काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट? कहाँ? ड्यूरिंग इलास्टिक कोलाइजन। ड्यूरिंग इलास्टिक कोलाइजन। तो फिर लिखेंगे सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलाइजन। अब बिफोर काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं, हाफ m1 u1 का स्क्वायर, हाफ m2 u2 का स्क्वायर, हाफ m1 v1 का स्क्वायर, हाफ m2 v2 का स्क्वायर, हाफ m1 का स्क्वायर, हाफ m2 u2 का स्क्वायर। बाद में आइए हाफ m1 v1 का स्क्वायर, हाफ m2 v2 का स्क्वायर। बेटे यहाँ क्या मिलेगा? m1 इधर आएगा, u1 की स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, हाफ m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। इधर आएगा तो माइनस, इधर जाएगा तो माइनस, ये कैंसिल। m1 a प्लस b, a माइनस b, m2 a प्लस b, a माइनस b। यहाँ तक मैं आपको पहुँचा दिया। इक्वेशन 2। अब आइए आगे बेटे क्वेश्चन को बढ़ाएं। इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट। रखो बेटा बैलो। फर्स्ट रखिए। कैंसिल कर दीजिए। क्या मिलेगा? u1 v1 bt प्लस u2, u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। कोई आसान है बेटा? सेकेंड इक्वेशन लिखा, फर्स्ट लिखा, ये कैंसिल होते गए, मैंने जो बचा उसको लिख दिया। अब क्या लिखने चल रहा हूँ? अब क्या लिखना है बेटे? इसे क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या लिखा है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ
अप्रोच इक्वल टू, फिर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच मीन्स होता है समीपता, पास। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब आगे देखिए, फिर आगे मैं चलता हूँ, कुछ इक्वेशन सॉल्व करता हूँ बेटा। आगे देखिए, जो हमने U1 माइनस U2 इक्वल टू B2 माइनस B1 निकाला, इस इक्वेशन को M2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर बेटे इक्वेशन फर्स्ट जिसे आपने माना था उससे सबट्रैक्ट कर दें। क्या पाया था? M1 U1 माइनस B1 M2 B2 माइनस U2। इसे थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दे रहा हूँ, जैसे बोर्ड पूछता है, एग्जाम पूछता है, उतना आपको लिखना है। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, फिर इससे क्या किया बेटा? सबट्रैक्ट कर दिया। तो अब इक्वेशन फर्स्ट को सबट्रैक्ट किया है और इस इक्वेशन को शायद मैंने थर्ड इक्वेशन माना था, थर्ड से मल्टीप्लाई किया। सॉल्व कर लेना बेटा, बड़ा लंबा प्रोसेस है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। M1 माइनस M2 एडिशनल है, कंपटीशन में पूछा जाता है। M1 माइनस M2 M1 प्लस M2 U1 टू M2 U2 अपान M1 प्लस M2। फिर बेटे इसी इक्वेशन को M1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस इक्वेशन में जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। M1 U1 माइनस B1 इक्वल टू M2 B2 माइनस C2। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो B2 इक्वल टू जो पाएंगे 2M1 अपान M1 प्लस M2। ये आप लोग लर्न करना है, आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी। अपने एनसीईआरटी में ना कोई न्यूमेरिकल है, ना कोई इसकी नीड है, लेकिन मैं पढ़ा दे रहा हूँ फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए।
आगे आप फिर देखें, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, कभी कोई न्यूमेरिकल आ जाए कंपटीशन में तो आप पढ़ें और अपने ज़रूरत के हिसाब से आप पढ़ डालें। अगर मास सेम है, मास सेम है, पहली कंडीशन B1 इक्वल टू B2 के, U2 के, B2 इक्वल टू E1 के हो जाएगा, अर्थात वेलोसिटी आपस में क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। दिख नहीं रहे हैं, जो 1 है वो 2 बन जाएगा, जो 2 है वो 1 हो जाएगा। बहुत सारी केसेस हैं, अब हमें इतना ज़्यादा इसमें डिस्कस करना है बेटा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग बेटे अभी कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन पढ़ेंगे, इलास्टिक कोलाइजन टू डायमेंशन पढ़ेंगे। अब इसका सेकेंड पार्ट कोलाइजन का नेक्स्ट वीडियो में बनाकर भेजूंगा। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद वॉच करने के लिए। अपने दोस्तों को शेयर करें, खुद पढ़ डालें और बच्चे इसको जरूर वॉच करें। अभी बेटे आपको रिस्टिट्यूशन मिलेगा और इलास्टिक कोलाइजन 2 डायमेंशन एक वीडियो बनाऊंगा, फिर न्यूमेरिकल का बनाऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, खाओ सो मस्त रहो।